नमस्ते। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखते हैं स्ट्रेट पैंट या लूज पैंट की स्टिचिंग। तो इसका वीडियो आपको उसके पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लें और देखिए अब इसको कैसे सिलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने मियानी की कटिंग नहीं की थी, तो अब पहले मियानी की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से एक टुकड़ा ले लेना है आपको कपड़े का और इस तरीके से हमको फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हम 6 इंच पर टिक लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी ऐसे 6 इंच ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये 6 इंच का ले लिया है, ये निशान लगा लिया है। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये मियानी 6 इंच की मिल जाएगी इस तरीके से, और इसको 20 से कट कर देंगे। तो एक आगे लगेगी और एक पीछे लगेगी। चलिए देखते हैं कि इसे स्टार्ट करते हैं इसी से ही। तो हम पहले आगे के पल्ले को सिलना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक पल्ला जो है सीधे की तरफ इसको ऐसे रखना है और ऐसे सिल लेना है। तो पहले एक पल्ला लेना है और सीधे की साइड में आपको नाप करके इस तरीके से जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी वहीं से ही सिलना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको सिल लेंगे। तो ये हमारा एक साइड का सिलाई लग गई है। अब देखिए दूसरा वाला लेना है हमें, इसके ऊपर रखना है लेकिन ये उल्टा रखना है। अब इसको यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से और इसको भी यहाँ पर टकी लगाएंगे, और जहाँ तक कि पहले ये सिंगल कपड़ा आ रहा है हम इसको सिल लेंगे पहले इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने मशीन रोक दी है। अब इस तरीके से जो मियानी वाला पार्ट है उस कपड़े को लेंगे और उस पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो आपका जो बहुत ही आसानी से ये मियानी तैयार हो जाएगी और हमने लास्ट में भी टाँकी लगा ली है। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से ये हमने मियानी इसमें ज्वाइन कर ली है, देखिए। अब इसके बाद हम लोग इस पे ऊपर की तरफ प्लेट डालेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये लग गई है। अब इसमें प्लेट डालते हैं। तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेते हैं। देखिए एक तरफ इसमें जो है निशान लगा हुआ है प्लेट का और दूसरी साइड नहीं लगा हुआ है। तो इसको लोग यहाँ पर ऐसे पकड़ेंगे और कुटका लगा लेंगे और दूसरी तरफ हम लोग फोल्ड कर लेंगे कपड़े को इस तरीके से, और उसी निशान से हम लोग 5 इंच का लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। तो 5 इंच की हमने ये प्लेट लगानी है। तो इस तरीके से आधा इंच आपको दबाना है और प्लेट लगा लेना है जैसे कि आप लगाते हैं। इस तरीके से आधा इंच की दूरी पर रखना है और ये 5 इंच तक की तिरछी लाइन आपको इस तरीके से सिल लेनी है और यहाँ पर लगा लेनी है टाँकी। तो इस तरीके से हमारी ये एक प्लेट पड़ गई है और ये दूसरी प्लेट भी हमें इसी तरीके से डाल लेनी है। तो अब ये भी हम लोग सिल लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी प्लेट भी पड़ गई है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉकेट वाला जो कटिंग की थी वो लगाएंगे। तो पॉकेट हमेशा जो हमारा राइट लेग होता है उस साइड लगाते हैं। तो देखिए ये हमारा जब हम पहनेंगे तो इसकी राइट लेग साइड इधर की तरफ आएगी, आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ, क्योंकि जब आप पहनेंगे तो ये टर्न हो जाएगा। तो ये देखिए इसका ये वाला हिस्सा जो है इधर की तरफ रखते हैं और नगोल वाला हिस्सा हम लोग बाहर की तरफ रखते हैं। तो ये जो सीधा वाला हिस्सा है इसको पहले यहाँ तक ऐसे सिल लेते हैं, और इसमें एक जो ऐसे तिरछी लाइन नुकोल टाइप की बनी थी वो वाला हिस्सा हम लोग बाहर की तरफ रखते हैं। इस तरीके से इसको सिल लेंगे, देखिए। तो इस तरीके से आपको ये सिल लेना है। ये देखिए अब ये सिल गया है। तो अब हम इसका दूसरा हिस्सा बनाते हैं। तो उसमें भी सबसे पहले मियानी से ही स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से देखिए हमने इस तरीके से इसको खोला और ये सीधे कपड़े पे ही पहले हम लगाएंगे। इस तरीके से नाप लेंगे जैसे उसमें किया था हम लोगों ने, सेम उसी तरीके से इसको भी लगाना है आपको, जैसे उसमें लगाया था हमने, और वैसे ही ये भी लग जाए, क्योंकि दोनों हिस्से में हम लोगों को मियानी लगानी होती है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग बताई है और इसकी स्टिचिंग बताई है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किस तरीके से मियानी हम ज्वाइन करते हैं। और बहुत ही कंफर्टेबल होता है अगर ये लग जाती है बैठने उठने में आपके। अगर आप नहीं लगाते तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है उठने बैठने में, तो अगर आप लगाते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको आराम से उठना बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप मियानी अटैच कर लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और अभी तक कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपना सपोर्ट ऐसे ही हमेशा बनाए रखें। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पर भी मियानी लगा दी है। अब इस पर हम लोग पॉकेट वाला एक दूसरा वाला जो है वो इधर लगाएंगे, अब इसको हम लोग इस साइड पे लगाएंगे। तो ये हमारे
लेफ़्ट हैंड की तरफ है, पर ये जब हम पहनेंगे तो राइट साइड ही आएगा, पर ये पीछे से होता है तो घूम करके आ जाता है। तो इसको भी इसी तरीके से सिल लेंगे हम लोग। यहाँ पर रखेंगे, सीधा वाला हिस्सा हम लोग सिल लेंगे और जो नोक वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ रखेंगे, जैसे कि इसमें ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमें ये एक सिलाई लगा लेनी है और इस तरीके से हमने इसको सिल लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको खोल लिया है। अब दूसरा वाला हिस्सा हम उठाएंगे और इसको उल्टा रखेंगे। देखिए अब इसको उल्टा रखेंगे इसके ऊपर, तो दोनों पॉकेट की साइड एक ही साइड पे आया हुआ है। तो इस तरीके से हमने एक के ऊपर एक इस तरीके से अच्छे से बिठा लेना है ये दोनों पल्लों को पॉकेट के। अब यहाँ पर हमें ये आधा इंच का चौक लगा लेना है निशान, तो हमें इसके नीचे से ही लेना है क्योंकि हमें अभी ऊपर बेल्ट लगाने के लिए फिर से सिलाई खोलनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इस निशान के नीचे से हमें एक आधे इंच की टाँकी लगानी है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा सा ही सिलना है, आधा इंच के जितना। आपको टाँकी लेकिन लगा लेनी है, सीधी सी सिलाई नहीं लगानी है वरना खुल जाएगी। छोटी सी सिलाई है, खुल सकती है। तो इस तरीके से आपको आधा इंच की सिलाई देखिए यहाँ से ये इतनी दूर पर लगी हुई है और जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ पर इस तरीके से 5 इंच पर टिक लगा लेना है। ये एरिया हम लोगों ने इसलिए नापा है क्योंकि ये 5 इंच वाला जो है हिस्सा इसको हम लोग सिलेंगे नहीं। इसके नीचे से जो पूरा नीचे पैंट की सिलाई लगेगी वो लगेगी, फिटिंग की जो सिलाई होती है। तो इसके नीचे से हम लोग यहाँ से टाँकी लगा करके स्टार्ट करेंगे और ये पूरा नीचे तक की सिलते जाएंगे। तो इस तरीके से आराम आराम से हम लोग पूरा नीचे तक की जो फिटिंग लगती है वो फिटिंग के हिसाब से हम लोग इसको सिलना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से। देखिए तो इसको हम लोग ऐसे ही नीचे तक की रख के सिल लेंगे। और वो जो 5 इंच छोड़ा था वो हमारे पॉकेट में हाथ डालने की जो जगह होती है वो 5 इंच की छोड़ी है। 5 इंच की जगह से हमारा हाथ जो है पॉकेट पे जाता है, तो इसलिए वो जगह हम लोगों ने छोड़ दी है। अभी आपको थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा कि पॉकेट को कैसे हमें पूरा कंप्लीट करना है। आप वीडियो स्किप ना करें और पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट किस तरीके से अटैच किया गया और कैसे सिला गया है। अब देखिए इस तरीके से हम लोगों ने ये यहाँ तक सिल लिया है, ये कट हो गया है। अब इसके बाद देखिए ये चीज़ जो है उल्टी है और ये इतना खुला हुआ है। अब इसके बाद हम लोग देखिए ये यहाँ पर ये खोलने वाला एरिया है, यहाँ पर ये हाथ डालना है और इसको बाहर की तरफ सीधे की तरफ निकाल लेना है इस तरीके से। ये देखिए अब इसको हम दोनों सिरों को इस तरीके से पकड़ेंगे और हम लोगों को इसकी पूरे जो गोलाई है हम लोगों को सिल लेना है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिलना स्टार्ट कर देंगे पूरे में नीचे तक की, और पूरी गोलाई को सिलना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये सिलना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आराम आराम से हमें इसको सिलना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सिलेंगे, यहाँ से टाँकी लगाएंगे और ये आधा इंच की दूरी से ही हम लोग इसको जैसे नॉर्मली सिलाई लगाते हैं वैसे ही हम लोगों को ये सिलना स्टार्ट कर देना है। और आप ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा कि आपको ये बाहर की तरफ निकाल करके ही सिलना है, ये नहीं कि आप अंदर ही इसको उल्टे वाले सिरे पे ही सिलना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जो होगी पॉकेट की फिनिशिंग अच्छे से नहीं आ पाएगी। वो आपको लास्ट में समझ में आएगी इसकी कि किस फिनिशिंग की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों को ये लास्ट तक पकड़ करके कपड़े को ये सिल लेना है एकदम कोने तक की, जहाँ तक कि आपको भी ये खुला नज़र आए। ये लास्ट में हमने टाँकी लगा दी है। देखिए अब इसको जहाँ से हम लोगों ने ये बाहर की तरफ निकाला था इसको फिर से वापस अंदर उल्टे वाले भाग में इसको ले जाएंगे क्योंकि ये पॉकेट तो रहेगी अंदर ही। तो इसको हम लोग फिर से वापस अंदर की तरफ कर लेंगे। देखिए हम लोगों के ये उल्टे वाले सिरे पे आ गया है वापस से, क्योंकि अभी ये बाहर की तरफ आ गया था सीधे वाले हिस्से पे, और इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया है। देखिए अब इसकी जो फिनिशिंग है वो किनारे किनारे की, इसकी जितनी भी सिलाई है वो अंदर चली गई है और ये देखने में फिनिश लग रही है। देखिए इस तरीके से इसका कोना जो है हम लोग निकाल लेंगे और ये हमारी पॉकेट जो है ये देखिए यहाँ से ये पूरा अंदर होगी सिलाई इसकी, तो ये यहाँ से फिनिश हो गया है। अब इसको हम लोग को यहाँ से ये हाथ डालना होगा और इसको स्टिच करना है। अब इस तरीके से हम लोगों को ये इस पर अटैच कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई हम लोगों को जो है खोलनी थी, उसी से ही हम लोगों को 3 पार्ट पकड़ने हैं और उनको ही सिल लेना है। तो ये 2 पार्ट हो जाएंगे पॉकेट के और 1 पार्ट हो जाएगा आगे वाले सिरे का।
पीछे वाले हिस्से को हमने इसमें अटैच नहीं करना। तो देखिए इस तरीके से ये 3 पार्ट है और इनको ही आपको सिलना है आगे वाले हिस्से पे। तो इसको ऐसे पकड़ेंगे और एक सिलाई हम लोग चला लेंगे। आपको पीछे वाला हिस्सा इसमें नहीं सिलना है, पीछे वाला जो बैक का पल्ला होगा हमें वो नहीं सिलना है, बाकी तीनों हिस्से सिल लेने हैं, पॉकेट का और आगे वाला पल्ला। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये पॉकेट का जो हिस्सा है ये अटैच हो गया है आगे वाले हिस्से से। अब इसके बाद हम लोगों का ये दूसरे सिरे पे हम लोग सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये रख लिया है। अब इसके ऊपर दूसरा वाला सिरा हम ये रखेंगे पैंट का, और इन दोनों को आपस में पूरा ऊपर से लेके नीचे तक की सिल लेना है आधा इंच की दूरी पर, इस तरीके से टाँकी लगा करके। अब ये नीचे तक की इसको सिल लेना है। आप ज़रूर बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है। आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया है, और अगर समझ में आया है और अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोनों ही चीज़ें हमें जाननी है कि आपको क्या नहीं समझ में आया या आपको क्या नहीं अच्छा लगा या आपको क्या अच्छा लगा, दोनों ही जानना है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और इस तरीके हम लोग ये नीचे तक की पूरा सिल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग अंदर की भी फिटिंग लगा लेंगे। तो इस तरीके से जो मियानी वाले पार्ट हैं दोनों को अटैच कर लेना है, इस तरीके से पकड़ लेना है और इसको इस तरीके से रखते हैं हम लोग, और पूरा नाप लेंगे कि ये बराबर आ रहे हैं पल्ले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े बहुत छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को बराबर पर रख लेना है पूरा इस तरीके से। और हम लोगों को ये यहाँ पर, क्योंकि दोनों साइड में हम लोगों का नाप का निशान नहीं लगाया था, तो चलिए इसमें दोबारा फिर से एक बार मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें 8 इंच तक की ये चाहिए, तो हमने 8 इंच पर ये निशान लगा लिया है। क्योंकि हमने थोड़ा सा ये लूज़ कट किया था, उसके बाद थोड़ी सी फिटिंग देने की कोशिश की है कि ज़्यादा लूज़ ना हो, इस वजह से हमें ये मार्किंग करनी पड़ रही है। अदरवाइज़ ये नप के ही कटता है, आपको बार बार मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। पर इसको बनाते समय हमने ज़्यादा ही लूज़ रखा था और हमें अभी इतना ज़्यादा लूज़ नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग इसको दोबारा से मार्क कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से 3 इंच का नीचे निशान लगाया और 3 इंच के ऊपर 13 इंच का निशान लगा लिया, जहाँ से हमने घुटने का निशान लिया था। और ये 9.5 इंच पर हम लोग इसकी फिटिंग रख लेंगे, क्योंकि फिटिंग हमारी जो थी वो 8 इंच थी और हमने 1.5 इंच का इसका लूजिंग रख लिया, तो 9.5 इंच पर हमने इस पर टिक लगा ले रहे हैं 1.5 इंच की लूजिंग के साथ में। और इस तरीके से हमें ये निशान जो है मोहरी वाले निशान से मिला लेना है इस तरीके से। तो हमारे पास मार्जिन जो है वो 1 इंच तक की बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेना है, और ऊपर हमें नहीं मार्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ऊपर से तो लूज़ ही चाहिए। तो हम लोग ऐसे अंदाजे से ही निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें ये थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पर दबाना है, नॉर्मली जितना हम दबाते हैं। तो इस तरीके से केवल हमें घुटने और मोहरी का ही निशान लगाना था। तो इस तरीके से अब इसकी कर देते हैं हम लोग यहाँ पर सिलाई। तो इस तरीके से हमने इसको स्टार्ट कर दिया है सिलना, और ऊपर मियानी रख के सिलते हुए लाएंगे। और दूसरे हिस्से में फिर से हम लोग इसी तरीके से मार्क कर लेंगे घुटने के पास और नीचे मोहरी के पास से। आप चाहें तो पहले ही मार्किंग कर सकते हैं, ये फिटिंग लगाने के पहले दोनों साइड में। हमने इसमें ध्यान नहीं दिया है और हमने एक एक करके ही दोनों पे लगाया है। तो इस तरीके से हमने ये थोड़ी दूर तक की इसको अंदाज़न हम लोगों को सिल लेना है, क्योंकि हमने इधर की तरफ ज़्यादा नहीं दबाया था थाई के पास। अब देखिए यहाँ पर फिर से 8 इंच की दूरी पर लगा लिया है और ये 13 इंच पर टिक लगाया, और यहाँ से ये 9.5 इंच का टिक लगाना है इस तरीके से। और ये हमने ये निशान जो है इस तरीके से मिला लेना है। देखिए इस तरीके से हमने ये निशान जो है लगा लेना है ऐसे, इस तरीके से। तो ये हमारी हो गई है मार्किंग। अब इसको हम लोग सिल लेंगे फिर से। तो यहाँ से हमने सिलाई जो है छोड़ी थी, इसी जगह से फिर से हम लोग सिलाई लगा लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से ये लूज़ पैंट या स्ट्रेट पैंट जो होती है वो हमारी स्टिचिंग हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा टफ़ नहीं है, अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर बना लेंगे। और आप हमेशा, जैसे हम बोलते हैं कि आप पुराने किसी कपड़े में सीख सकते हैं बनाना, और आप अगर इसकी मार्किंग करना सीखना चाहते हैं कि कैसे कटिंग हुई है, तो आप हमेशा किसी भी वेस्ट पेपर पर अपनी ये मार्किंग कर सकते हैं। आप
सीख सकते हैं कि कपड़ा बर्बाद करने से अच्छा है कि पहले कागज़ बर्बाद कर लिया जाए। तो अब इस तरीके से हमने ये मोहरी के पास फ़ोल्ड कर लिया है आधा इंच का और इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का जो 3 इंच वाला जो निशान है वहाँ से हमें फ़ोल्ड करना होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये फ़ोल्ड कर ले रहे हैं। इस तरीके से हम लोग इसको ये सिल लेंगे। तो ये हो गया, यहाँ पर सिल गया है हम लोगों का, देखिए इस तरीके से। अब ये जो 3 इंच वाला हम लोगों का जो निशान है उसी जगह से हम लोगों को ये फ़ोल्ड करना है इस तरीके से। और हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे ताकि ये हमारा छोटा बड़ा ना हो जाए, कहीं से 3 इंच के पास से फ़ोल्ड हो जाए और कहीं से ज़्यादा कम हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग पिन लगा लेंगे और उसके बाद इस पर हम लोग कच्ची सिलाई चलाएँगे। बाद में हमें इसमें तुरपाई करनी होगी। तो फिनिशिंग जो अच्छी लगती है वो तुरपाई वाली लगती है, मशीन वाली नहीं लगती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है कच्ची सिलाई यहाँ से लगा लेंगे। एक पल्ले को इस तरीके से रखना है, ध्यान दीजिएगा कि दूसरा वाला पल्ला इसके साथ ना सिल जाए। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए इसको सिलना पड़ेगा। तो इस तरीके से घुमा घुमा के थोड़ा थोड़ा ही आपको सिलना पड़ेगा इसको। तो इस तरीके से आपको कच्ची सिलाई लगानी है इस पर। तो यहाँ पर ये भी हम लोग सिल लेंगे और इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पैर का भी मोहरी इसी तरीके से कंप्लीट करनी होगी। और उसके बाद हम इसमें बेल्ट लगाना सीखेंगे, किस तरीके से इसमें आगे का बेल्ट और पीछे की इलास्टिक लगती है। और वीडियो की लास्ट तक ज़रूर बने रहें आप, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए कि कैसे ये सिला गया है। तो ये हो गया तैयार, इसकी सभी पिन निकाल ली गई हैं। देखिए इसमें जो है कच्चा हो गया है। अब इसको भी हम लोग इसी तरीके से तैयार कर लेंगे जैसे हम लोगों ने पहली मोहरी तैयार की थी, ऐसे ही इसको भी सिल लेंगे। पहले हम लोग आधा इंच की एक फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद हम लोग 3 इंच वाले निशान के पास से इसको फिर से पिन लगा करके कच्चा कर लेंगे। और आपको इसके आगे देखने को मिलेगा कि बेल्ट कैसे लगी है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और कोई भी स्किप ना करें ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। अब देखिए इस तरीके से यहाँ से हम लोगों ने जो 3 इंच वाला निशान था वहाँ पर ये कुटका लगा लिया है, ताकि आप चाहें तो इस तरीके से कुटका लगा सकते हैं। देखिए ये लाइन दिख रही है, इसी के पास से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फिर से हम लोगों को उसी तरीके ये पिन लगा लेना है ऐसे। और ये दूसरी साइड भी हम लोग उसी जगह से फ़ोल्ड करेंगे 3 इंच के निशान वाली जगह से और इस तरीके से पिन लगा लेंगे ऐसे। और हम लोग यहाँ पर भी एक पिन लगा लेंगे और इसके पीछे भी यहाँ पर भी एक पिन लगा लेंगे। ये पिन आपकी बहुत हेल्प करती हैं कच्चा करने में या आपके कपड़े को संभालने में। तो ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं काम को, उसको कपड़े को बार बार संभालने और बार बार ख़राब होने से। क्योंकि बहुत बार सिलाई सही नहीं चल पाती है तो आपको खोलना भी पड़ जाता है और समय ही बर्बाद होता है। तो इस वजह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं लगाने के लिए, ताकि आपका काम जो है जल्दी हो और आसानी से हो जाए, बार बार दिक्कत ना दे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा ली है और आप आगे देखेंगे कि आपका जो बकरम है वो हम किस तरीके से प्रेस से नाल लगा करके दूसरे तरीके से हम अटैच कर लेंगे। क्योंकि अगर आपके पास अर्जेंट में प्रेस नहीं है तो आप इस तरीके से भी आप हमेशा बेल्ट बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास हमेशा इस तरीके से प्रेस नहीं हो पाता है तो हम ज़्यादातर अपने जो बेल्ट है इसी तरीके से अटैच करते हैं। देखिए हमारी ये मोहरी हो गई है तैयार। तो अब इसके बाद आता है बेल्ट वाला पार्ट। जो देखिए तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट की बेल्ट जो है वो लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ये ले लेंगे बकरम जो हम लोग लगाते हैं बेल्ट के पास और इसको नाप लेंगे इस तरीके से। जितनी एरिया में ये आएगा उतनी एरिया में ये नाप लेंगे और वहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हो गया है कट। अब चलिए देखते हैं इसका मेन पार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपको इस तरीके से एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है आधा इंच की दूरी को छोड़ करके एक साइड से। बस यही ये ट्रिक है जो आपको अर्जेंट प्रेस ना होने की वजह से रुक रही है। अगर ये तो आप इस तरीके से भी बेल्ट लगा सकते हैं। आपके पास प्रेस नहीं है तो आप इस तरीके से कच्ची सिलाई लगाएं और उसके बाद सिल लें और ये कच्ची सिलाई बाद में खोल दें। बस इस तरीके से आपको आधा इंच की दूरी पे हम लोगों को यहाँ पर सिल लेना है
जो 3.5 इंच वाली पट्टी थी वहाँ पे। और ये देखिए दोनों साइड से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है खोल दिए, सिलाई जो है हम लोगों ने खोल दी है। तो इस तरीके से जो सिलाई खोली है उसी जगह पर हम इस तरीके से ये रख लेंगे सीधे वाले पल्ले पे। और ये आधा इंच का कपड़ा हम लोगों ने छोड़ा है, यहीं पर भी हम लोग सिलाई करना स्टार्ट कर देंगे बकरम के ठीक बगल से ही। और एक सिलाई हम लोग सीधी सीधी लगा लेंगे और उसके बाद हमें इसे पलट लेना होगा। सबसे पहले ये सिलाई हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। बहुत आसान तरीके से आप बिना प्रेस के भी अपनी ये बकरम बेल्ट लगा सकते हैं इस तरीके से, अगर आप लगाना चाहें तो। ये हमारी जो है एक सिलाई लग गई है इस तरीके से, देखिए ये हमारी लग गई है। अब इसको हम लोग इस तरीके से पलट लेंगे, ये देखिए। अब इसको अंदर कर देंगे और ये मार्जिन वाला हिस्सा इसके ऊपर बिठा देंगे और इसको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। एक फोल्ड इस तरीके से लगा लेंगे और इस फोल्ड पर हम लोगों को चला लेनी है सीधी सिलाई। तो देखिए इस तरीके से हम लोग सीधी सिलाई चला लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। इसको आराम से हम लोग पहले सेट कर लेना है आपको कपड़े को, उसके बाद ही आपको सिलाई करनी होगी। देखिए इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है पहले आपको पूरे कपड़े को, उसके बाद ही आपको सिलाई करनी है, ताकि आपकी जो सिलाई है वो सीधी ही दिखे, इधर उधर डगमगाए नहीं या फिर देखने में फिनिश ना लगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा हाथ को अपने संभाल करके ये सिलाई लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये हमारी सिलाई लग गई है एक। अब ये हम लोग को सीधे की तरफ रख लेना है। अब ऊपर की तरफ एक सिलाई पक्की लगा लेनी है इस तरीके से, और जो बीच की हमने सिलाई लगाई थी उसको हम लोग हटा देंगे बाद में। तो ये हमारी जो है फ्रंट वाली बेल्ट जो है लग के तैयार हो गई है। देखिए इस तरीके से आप देखकर ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा आइडिया बेल्ट लगाने का। इस तरीके से देखिए ये 16 इंच पर कंप्लीट आएगी और हमारी कमर थी 32, तो 16 इंच हमारा और बच रहा है। और जितना बचता है उतने एरिया में हम लोग 4 इंच कम कर देते हैं, तो हमारे पास बचा 12 इंच। 16 इंच में अगर हम 4 इंच हटा देंगे तो 12 इंच बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग कट कर लेंगे लास्टिक 12 इंच की। तो ये 12 इंच की लास्टिक है मेरे पास में और इसको हम लोग सिलना स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो हम लोगों ने कपड़ा 3.5 इंच की पट्टी कट की थी, अब ये पीछे वाले सिरे पे इस तरीके से सीधे कपड़े पर रखेंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे पूरे पीछे के दोनों पल्लों पे। इस तरीके से पहले आधे इंच की दूरी पर हम लोगों को सिलाई कर लेनी है। आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेल्ट लगाना और पीछे की बेल्ट लगाना देखना है। बिना स्किप करे ही आप देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अब इस तरीके से हम लोगों को पूरे में ये सिल लेना है। देखिए ये लास्ट तक की ये बचा हुआ है थोड़ा सा, इसको भी सिल लेते हैं। तो ये हमारी ये सिलाई हो गई है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम लोग कट करके उसको हटा देंगे। तो यहाँ से ही हम लोग कटिंग कर देंगे। तो ये कपड़ा हम लोग हटा दिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये पहले हम लोगों को इस तरीके से रखना है। ये एक्स्ट्रा वाला कपड़ा यहाँ से भी हटा देंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हमें अपनी लास्टिक को रखना है आगे वाली जो बेल्ट है उसके ऊपर ही, और इस तरीके से हमें इसको सिल लेना है। तो इसमें 2-3 टाँकी लगा लेनी है, ताकि आपकी लास्टिक जो है वो बहुत ही मजबूती से इसमें अटैच हो जाए, खुले नहीं। तो आपको ये 3-4 टाँकी इसमें जो है वो लगा लेनी है इस तरीके से। तो ये एक साइड की हमने लगा ली है। अब ये इसी को पकड़ करके दूसरी साइड हम लोगों को ले जाना है और इसी तरीके से आगे वाले हिस्से से जोड़ते हुए इसको अटैच करना है। तो इस पर भी हम लोगों को फिर से टाँकी लगा करके इसको अटैच कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर टाँकी लगाएंगे और इस तरीके से इसको सिल लेंगे। देखिए अब इस पे क्या करना है हम लोगों को, इस तरीके से पहले यहाँ पर फोल्ड करेंगे, ये एक और ये एक फ़ोल्ड किया और ये तीसरा फ़ोल्ड किया। इस तरीके से आपको ये यहाँ पर बिठा लेना है अच्छे से कपड़े को। और ये एक सिलाई हम लोग पहले ऊपर से नीचे वाले सिरे पर लेके आएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हम लोग ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे, इसको मोड़ लेंगे कपड़े को। अब जो हम लोगों को यहाँ से पूरी सिलाई लगानी है, जो पट्टी की सिलाई लगती है,
अब यहाँ से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सिलना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये लास्टिक है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपको बार बार लास्टिक जो है वो एडजस्ट करते रहने पड़ेगी। लास्टिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब इस तरीके से हमें फिर से ये लास्टिक आगे की तरफ खिसका लेनी है और इसके बाद यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो फिर से हमें इस तरीके से कर लेना है। आपकी लास्टिक जब भी इस तरीके से हो जाए तो आप इस तरीके से खींचें और फिर से सिलाई कर लें। आपको जब तक लास्ट तक की ये सिलाई नहीं कर लेनी, इसी तरीके से आपको लास्टिक खींचते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है, ज़्यादा कपड़ा होता है और लास्टिक कम होती है, इस वजह से आपको ये बार बार खींच के एडजस्ट करते रहना पड़ता है। तब इस तरीके से ये थोड़ा सा ही रह गया है, इसको इतना भी ये सिल लेना है यहाँ से। और यहाँ लास्ट वाले में फिर से हम लोगों को ये अंदर की तरफ घुमा करके इसके ऊपर रखना है, जैसे हम लोगों ने उस साइड पे हम लोगों ने फोल्ड किया था, फिनिश किया था, तो इसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम लोग और इस पर यहाँ पर सिल देंगे। बहुत ही आराम से हमने ये पैंट बनाना सिखाया है, इसकी स्टिचिंग समझाने की कोशिश की है। और आपको ये नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं, और कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। और वीडियो में लास्ट तक रहने के लिए थैंक यू सो मच, और अपना जो सपोर्ट है वो हमेशा ऐसे ही देते रहें। तो हमारा ये स्ट्रेट पैंट की कटिंग और इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अपना सपोर्ट हमेशा देते रहें, अपने मेरे चैनल पर इसी तरीके बने रहें। आने वाले बहुत सारी वीडियो आपको नई नई चीज़ें सिखाते रहेंगे, तो आप ज़रूर सीखें। और वीडियो में लास्ट तक रहने के लिए थैंक यू सो मच।